बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर सियासत गर्मा चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर महायुति बंटती हुई नजर आ रही है। अजीत पवार के बाद अब एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी बटेंगे तो कटेंगे के नारे से किनारा कर लिया। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करते हुए प्रफुल्ल पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे को जुमला करार दिया। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि मैं जुमलों पर नहीं जाता, ये सब बोलने की बात है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि महायुति में कोई अकेली पार्टी मुख्यमंत्री तय नहीं करेगी, बल्कि महायुति तय करेगी। प्रफुल्ल पटेल ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। मुख्यमंत्री की बात आती है, बीजेपी के कई नेता सार्वजनिक मंचों पर, जो उनके चुनावी मंचों पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बनेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री बनाने का सवाल किसी एक पार्टी तय नहीं करेगी। ये तो हम सब महायुति के नेता बैठेंगे, उसके पश्चात तय होगा। पहली बात तो चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है। किसकी कितनी सीटें आएगी वो तो स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी लार्जेस्ट पार्टी है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स लड़ रही है, तो उनके सबसे ज्यादा विधायक और एमएलए चुनकर आएंगे। मगर जो भी फैसला उसके बाद भी जब अलायंस होता है तो सब बैठ के ही करते हैं। बटेंगे कटेंगे का फायदा मिलेगा यहाँ पर? देखिए, ये कांग्रेस तो करिए हिंदू मुस्लिम करने लग गई। देखिए, कांग्रेस में हम भी बहुत साल रहे हैं। कांग्रेस के साथ हमने भी देखा है कि उनकी नीयत और नीति में कितना फर्क है। वो बिल्कुल जो भी बोलते हैं वो केवल और केवल लोगों को गलत दिशा में बहकाने के लिए काम करते हैं। बटेंगे कटेंगे का वो देखिए, ये सब बोलने की बातें हैं। मैं ऐसे जुमलों पे नहीं जाऊंगा, ये भावनिक सवाल है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जनता की विकास करने की जो हमारी मंशा है वो सबसे महत्वपूर्ण है और वही निर्णायक रहेगी। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दरअसल कई बार बटेंगे तो कटेगा का नारा दिया, बयान दिया और उसके बाद अजीत पवार ने कड़ा एतराज भी जताया। हाल ही में न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत करते हुए अजीत पवार ने बटोगे तो कटोगे के बयान पर कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर ऐसी सियासत नहीं चलेगी। भारत में हो रही है, जब राजनीति की बात हो रही है, बटोगे तो कटोगे। प्रधानमंत्री इस पर बात करते हैं, इसके बाद में आरएसएस इस पर बात करता है, योगी आदित्यनाथ लगातार इनको कह रहे हैं। आप मानते हैं कि बटोगे तो कटोगे महाराष्ट्र की राजनीति में भी उतना मुखर होकर आ रहा है? हमारे महाराष्ट्र में ऐसी राजनीति बिल्कुल नहीं चलती है। हमारे महाराष्ट्र में शिव शाहू फुले अम्बेडकर, शिव यानी युग पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनका नाम हम लेते। शिव शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से हमारा महाराष्ट्र चलता है। आपने अलग अलग स्टेट की राजनीति अलग अलग तरह से देखी है। हमारे महाराष्ट्र की राजनीति बहुत अलग है। आप 61 में 1960 को महाराष्ट्र बना, तो तब से करीबन अभी 40 और ये 33 इतने साल हो गए। 64 साल हो गए। हाँ। तो हमारे महाराष्ट्र में ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। ये बाकी जगह चलता होगा। महाराष्ट्र बटोगे तो कटोगे ऐसा कुछ है भी नहीं। मुझे महाराष्ट्र के वोटरों का अनुभव है, वो ऐसी राजनीति को ज्यादा महत्व नहीं देते। और कल महाराष्ट्र के धुले में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और साथ ही पीएम मोदी ने नया नारा दिया। नया नारा ये कि एक हैं तो सेफ हैं, यानी कि महफूज हैं, सुरक्षित हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी इस दौरान हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस जातियों को आपस में लड़ा रही है। आदिवासी जातियों की एकजुटता कांग्रेस को फूटी आंख नहीं सुहाती। कांग्रेस का एजेंडा है कि देश भर की आदिवासी जातियां आपस में लड़ती रहे, उनकी सामूहिक आदिवासी ताकत खत्म हो जाए। कांग्रेस ने जब धर्म के नाम पर ऐसे ही साजिशें रची थी तो देश का बंटवारा हो गया था। अब कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। भारत के खिलाफ
इससे बड़ी साजिश कोई और नहीं हो सकती। आप मुझे बताइए, आदिवासी जब एकजुट रहेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है।